जनरल साहब, बहुत ज़्यादा चर्चा 8वें वेतन आयोग की भी है और उसमें एक बड़ा चंक डिफेंस के जो लोग हैं उनका भी है। सभी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो डिले अब अभी तक हो रहा है, अब तो ख़ैर 18 महीने के बाद जो होगा सो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देरी नहीं हो गई? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि अगर आप देखें कि जो पिछला पे कमीशन था वो भी 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ है, लेकिन उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो तकरीबन 1.5 साल के बाद आया था। पर वो बैकडेटेड जो भी सैलरीज हैं या इंक्रीज़ है वो मिल जाता है। तो इसमें मुझे कुछ इतना वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा कि 8th पे कमीशन अभी तक क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। लेकिन जब आप अपने साथियों से बात करते हैं, डिफेंस के लोगों से जब आप बात करते हैं, तो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस उनकी हैं? बहुत ज़्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी रहती है हर बार। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं पे एंड अलाउंस के बारे में। एक तो अलाउंसेस के बारे में ये है कि देखिए, जिस तरह से हम जिन इलाकों में काम करते हैं वहाँ का आप ये एक्सेप्ट करिए, सियाचिन अलाउंस फॉर एग्जांपल, फील्ड एरिया अलाउंस, इसको थोड़ा बढ़ाइए, तो ये अलाउंसेस की एक बात है। जो पे की बात है जो काफ़ी दिनों से चल रही है वो है नॉन फंक्शनल अपग्रेड, NFU। सिविल सर्विसेज पुलिस में क्या होता है कि कुछ सालों के बाद आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, आपका प्रमोशन हो या ना हो, पर वो सैलरी आपकी इक्विवेलेंट बढ़ती रहेगी। आर्मी और मिलिट्री सर्विस कह रही हैं कि ये हमको भी एप्लीकेबल होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपको मालूम है हमारा तो एक बहुत स्टीप पिरामिड है, बहुत ही कम प्रमोशंस होती हैं। तो जो प्रमोशन से छूट जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि कुछ साल के बाद हमारी भी सैलरी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, जैसा कि सिविल सर्विस में है। अब ये केस कोर्ट में है, चल रहा है, देखिए क्या होता है। बट ये मैं कह रहा हूँ 2 बड़ी डिमांड है कि एक अलाउंसेस वैसे होने चाहिए, और अगर NFU मिल जाए तो वो अच्छा होगा। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।